वक्त बड़ी खबर आ रही है कि लगातार जो युद्ध की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हालांकि बार बार यूक्रेन ये कह रहा है कि हमें सहायता चाहिए, हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, कीव पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। ये बड़ी जानकारी, हालांकि ये दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो जल्द ही कीव में पहुंच सकते हैं। रूस को रोकने के लिए कीव के पास का जो पुल था वो पुल उड़ाया गया है ताकि कुछ देर का समय जो है वो और मिल पाए। यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर सायरन बज रहे हैं, खतरे के ये सायरन। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां लोग सड़क पे एक साइकिल वाला गुजर रहा है, उस पर एक मिसाइल आकर गिरती है। हमले के डर से बंकर, मेट्रो स्टेशन में छिपते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कीव पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। तो जो स्थितियां बनी हुई हैं, 138 आम नागरिक जो अभी तक जानकारी कि वो गांव अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं निर्णायक दौर में रूस और यूक्रेन की जंग पहुंचती हुई नजर आ रही है। रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक पुल भी उड़ाया गया। काला सागर में स्नेक आइलैंड जो है वहां पर रूस का कब्जा हो गया है। जंगी बेड़े के हमले में 13 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। तो ये सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंत, द एंड कहां होगा, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन ने 2 रूसी कमांडर पकड़ने का भी दावा किया है। ताकतवर देशों ने हमें अकेला छोड़ा है, ये बार बार ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने मदद की बात की और यह भी कहा कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच रूस पूरे दमखम से आगे बढ़ता हुआ काले सागर में स्नेक आइलैंड पर उसने कब्जा किया। कुछ तस्वीरें जल्दी से आपके सामने, ये रण जो छिड़ा है, ये तस्वीरें उसी को बयां करती हैं कि स्थितियां क्या हैं। जंग अपनी जगह, लेकिन जो आम लोग हैं उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, अंदाजा जरा लगाइए। आपके घर के सामने अगर ऐसे ही धमाके हो रहे हो तो अंदाजा लगाइए कितने दहशत में वहां पर उपस्थित लोग होंगे, क्या डर के माहौल में लोग जी रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग देशों से आए वहां छात्र हैं, कुछ भारतीय छात्र भी हैं, वो भी फंसे हुए हैं, बंकरों में जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर छुपे हुए हैं, वो अपने स्तर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जंग खत्म कैसे होगी? और बड़ा सवाल तो इसकी शुरुआत से जरा पूछें कि ये जंग शुरू हुई क्यों हुई? जंग से क्या किसी भी चीज का समाधान हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उन सब सवालों को पीछे छोड़ते हुए तस्वीरें कुछ सामने जो जंग की गवाही देते हुए रूस यूक्रेन की जंग डे 2 का ये रण तस्वीरें बयां कर रही हैं। स्थितियां वहां पर क्या है, अब कब ये खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के 18 टैंक, 7 रॉकेट सिस्टम तबाह हो गए हैं। रूस की तरफ से कहा गया है रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो ये जानकारियां अब जो सामने आ रही हैं, ताजा अपडेट वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहन जो हैं उनको निशाना बनाया है और ये जानकारियां भी रूस की तरफ से दी जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में इसी लिहाज से खतरे के सायरन बजे हैं। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से किसी भी हालत में भी बाहर ना निकले, बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा घर से बाहर निकलने में। रूस ने ब्रिटेन के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है।